पता है आज का वीडियो मैं एक्चुअली बनाने नहीं वाली थी। मैंने बहुत सोचा और मेरी टीम से भी मैंने बात की और उसके बाद हम लोग फाइनली आज का वीडियो बना रहे। अ, एक फ़िल्म आई है और आज हम लोग थोड़ा-सा कोड लैंग्वेज में बात करेंगे बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि अब की बार मैं थोड़ा और खुल के बात करूँ बट खुल के ना भी बात करूँ। आई होप जिनको समझना है वो समझ लेंगे। तो एक पिक्चर आई है जहाँ पर लिटरली वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया है और जिसके बारे में हम सभी ने आवाज़ उठाई। अब मेरे जो फेलो क्रिएटर्स हैं, जो फ़िल्म रिव्यूज़ वगैरह करते हैं और काफ़ी बड़े चैनल्स हैं उनके और मैं जेनुइनली उनको पसंद भी करती हूँ क्योंकि वो मेरी ही कम्युनिटी का कंटेंट बना रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आजू-बाजू में क्या चीज़ें हो रही है। तो लिटरली बड़े से बड़े यूट्यूबर को भी इन्होंने नोटिस भेज दी और नोटिस में पता है क्या लिखा है? नोटिस में ये लिखा है कि आपने जिस तरीके से फ़िल्म को मॉक किया है, आपने जिस तरीके से फ़िल्म के ऑब्जेक्टिफ़िकेशन के बारे में बात की है और आपने जिस तरीके से फ़िल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात नहीं की है, तो इस तरीके के अजीबो-गरीब एक्चुअली इल्ज़ाम लगाते हुए, आरोप लगाते हुए उन्होंने हर एक को नोटिस भेजी और वो मेरी आँखों के सामने वो चीज़ें हो रही थी। आज ना कल मुझे लग रहा था कि यार एक वीडियो बना ही देना चाहिए हमारे फेलो क्रिएटर्स के लिए कि यार ये बहुत गलत है। अब देखो हमारा चैनल बहुत छोटा है और हम लोग हर रोज़ मेहनत कर रहे हैं ज़्यादातर रिव्यूज़ आप सभी तक पहुँचाने के लिए। पर इसके बावजूद भी जब आपके चैनल के लिटरली 24,000 सब्सक्राइबर्स हैं और महज़ मुझे लगता है कि इस फ़िल्म के रिव्यू के लिए मेरे पास एक्चुअली कितने कितने व्यूज़ आए हमारे। तो मुझे लगता है कि 19,000 कुछ व्यूज़ आए हैं हमारे, लिटरली वो कुछ इतने ज़्यादा है भी नहीं। उसके बावजूद जो इनसिक्योरिटी इनके दिल में पनप रही है, मतलब छोटे-छोटे क्रिएटर्स को ढूँढो, उनको टारगेट करो और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करो। 2026 में, जहाँ पर हम सब लोग एक ऐसे देश में रहते हैं, जहाँ पर खुद का ओपिनियन देना हमारा हक है, संवैधानिक हक है। और बात फिर वही आ जाती है कि जब आप पिक्चर ही गू बना रहे हो, तो गू को गू भी ना बोले हम लोग। उसकी मात्र सुगंध लेकर हम लोग थिएटर से बाहर निकल आ जाओ और कुछ ना कहें। ये जो तुम छोटे-छोटे क्रिएटर्स को ढूँढ रहे हो और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टीम लगा रहे हो अपनी कि इनकी आवाज़ दबाओ, फ़िल्म के ऊपर तुमने एक ऐसा नेगेटिव रिव्यू दे दिया। ये चीज़ें करने के बजाय तुम अच्छी पिक्चर बना दो। आई मीन हाउ हार्ड इज़ इट फॉर यू गाइज़ टू मेक अ गुड फ़िल्म? एंड फॉर दैट जस्ट डू सिंपल 1 ईयर का रिसर्च, दैट्स इट। एंड बिलीव मी, अगर आप मात्र 1 साल का रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा कि इंडियन ऑडियंस कहाँ पर स्टैंड कर रही है, उनकी डिमांड्स क्या है, उस तरीके का आप सप्लाई दे दो, आपकी पिक्चर हिट हो जाएगी। धुरंधर के बारे में बात करते हैं। क्या इस पिक्चर में विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन था? आइटम नंबर के बारे में बात करते हैं। इस पिक्चर में एक वो शरारत का कोई गाना था। उस गाने को आप लोग देखो, क्या उस गाने में विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है? कैमरा इधर-उधर से ज़ूम इन, ज़ूम आउट हो रहा है। नाभि से ही क्या हीरोइन की एंट्री हो रही है? क्या नाभि पे ही कैमरा टिका हुआ है? क्या सिर्फ़ छाती का ब्लाउज़ 3 इंच कम साइज़ वाला पहना दिया जा रहा है एक्ट्रेस को? जी नहीं। क्योंकि जब आपको अपने कंटेंट पे भरोसा होता है, जब आपको पता है कि आपको वो क्राफ्ट की समझ है, जब आपको पता है कि आप ईज़ी वे से नहीं जाना चाहते, जब आपको पता है कि आप लेज़ी काम नहीं करना चाहते हो, तब आप धुरंधर जैसी पिक्चरें बनाते हो। क्योंकि आपका जो मकसद है, मकसद नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तब आपका मकसद है असली क्राफ्ट को बनाना और सच्चे सिनेफाइल्स तक उस क्राफ्ट को पहुँचाना। तब है ना, इस पूरे भारत देश ने धुरंधर को सेलिब्रेट किया। 2 पार्ट्स में आई हुई पिक्चर ने इतिहास रच दिया। क्यों हो गया? कैसे हो गया? ये एक अध्ययन का विषय है, मुझे कहीं न कहीं पे ऐसा लगता है। ये जो मेकर्स, ये छोटे-छोटे क्रिएटर्स को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अभी नोटिस आ चुका है और अभी ये बोला गया है कि आप वीडियो को टेक डाउन कर दो। ये वीडियो एक्चुअली हमारी कभी भी डिलीट हो सकती है। तो अभी तक अगर आप नहीं देखा ये रिव्यू हमारा इस पिक्चर का, तो आप लोग देख लो। बट मुझे इस पिक्चर के लीड एक्ट्रेस से भी पूछना है कि आपकी जो हिपोक्रेसी है, जब मतलब पैसे फेंक दो तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। पता है इस नंगेपन का असर क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। पिक्चर की हिंदी डबिंग कैसे की है? हिंदी डबिंग नहीं की है। इन्होंने भोजपुरी स्टाइल में डबिंग की है। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो यूपी, बिहार, झारखंड मतलब उस ज़ोन में जितने भी लोग रहते हैं ना, जो भोजपुरी, बिहारी वगैरह बोलते हैं, वो उस तरीके के लोग हैं कि इस तरीके की भाषाएँ उन्होंने क्यों इस्तेमाल की? क्यों शुद्ध हिंदी में डब नहीं की गई है पिक्चर? पहला मेरा सवाल। अच्छा, दूसरी चीज़, इस पिक्चर में जिस तरीके की चीज़ें हीरो कर रहा है, हीरोइन के साथ, वो लिटरली मोलेस्टेशन है और उसके आगे का शब्द है अटेम्प्ट टू आर। अटेम्प्ट टू आर वो है, वो चीजें है। सोचो कि तुम्हारी बहन है घर पे,
वो आज मार्केट में चली गई 4 सब्जियां लेने के लिए, या तो तुम्हारी बीवी चली गई, या तो तुम्हारी माँ चली गई, या तो तुम्हारी बेटी चली गई मार्केट में 4 सब्जियां लेने के लिए। अब वहां पे कुछ लफंगे, मराठी में एक शब्द है टुकार और छपरी, उस नशेबाज, उस टाइप के 4 से 5 लोग खड़े हुए हैं। वो तुम्हारी बहन को ताड़ रहे हैं, तो तुम्हारी बहन की नाभि को वो ताड़ रहे हैं और उसको पसंद आ गई। अब पसंद आ गई भाई, क्योंकि हीरो है, तो वो जो पसंद करेगा वो चीज उसकी हो जाएगी, और चीज ही तो है वो एक्ट्रेस, वो चीज ही तो है। अब उसको पसंद आ गई, अब वो गंदे गंदे इशारे करे, मैं हाथ से करना भी नहीं चाहती वो इशारे आपकी बहन को लेकर। अब वो आपकी बहन के मतलब आपके घर का उसने पता निकाल लिया उसके कुछ 4 लफंगे पंटरों से। अब वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कटवा देता है, आपके बंगले में घुस जाता है रात के टाइम पे, जब आपकी बहन अकेली है रूम में। वो पीछे से उसको घसीटता है, मतलब ऐसे खींचता है खुद की तरफ। उसको नहीं पता, आपकी बहन को अभी तक पता नहीं कि वो बंदा कौन है, और वो उसको किस कर देता है। एंड ये सारी चीजें चल रही है, एंड वो छोड़ भी नहीं रहा। वो जो लड़की है उस सिचुएशन में, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, वो छोड़ नहीं रहा। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए चीज दिखाई गई है। और बाद में जब आपकी बहन को पता चलता है कि ये वो लड़का था, तो आपकी बहन उस लड़के के प्यार में गिर रही है। मुंह नहीं तोड़ दोगे आप? बहन का नहीं, उस लड़के का सबसे पहले। तो क्या ये जो चीजें, ये क्या मोरली करेक्ट है? जब आप इतने बड़े पैन इंडिया स्टार खुद को कह रहे हो, मुझे लगता है एक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीइंग अ फैन ऑफ दैट एक्टर, आई एम टेलिंग यू दिस, ये एक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि मैं जिस पिक्चर में काम कर रहा हूं वहां पर विमेन को कैसे दिखाया जा रहा है। क्या अभी भी 2026 में हम महिलाओं को हमारे शरीर को ही बेचना पड़ेगा काम मिलने के लिए? क्या 2026 में आज भी महिलाओं का अस्तित्व सिर्फ उसकी छाती और उसके नेवल तक सीमित है? क्या 2026 में अभी भी महिला जो है वो बस एक मेल गेज की चीज है? उसके अलावा उसका चरित्र, उसकी बात, उसका बात करने का टैलेंट, उसका दिमाग, उसकी चतुराई, वो कैसे काम कर रही है, वो किस तरीके से किसी टीम को लीड कर रही है, एक डॉक्टर हो सकती है। क्या उसमें कोई टैलेंट नहीं? वो एवी डॉक्टर बन गई क्योंकि वो एक महिला है। कोई एस्ट्रोनॉट है, कोई पायलट है, कोई लिटरली रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रही है, कोई किसी भी प्रोफेशन में काम कर रही है। क्या महिलाओं के पास दिमाग नहीं है? इतनी भोंदू और इतनी, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, जिस तरीके का यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये सारी चीजें। अगर बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, अगर मैं इस पिक्चर के खिलाफ कुछ बात भी नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई हम सब लोग ना बॉलीवुड को एक्चुअली ये चीजें बोलते थे कि यार ये बहुत घटिया किस्म के लोग हैं, ये आवाज दबा देते हैं, ये वो सारी चीजें करते हैं, स्ट्राइक मार देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। नहीं, असली राउडीज जो है ना, जो महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन न जाने कितने सालों से अपने पिक्चरों में करते आ रहे हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री में हम सबको पता चल चुका है अभी। एंड बीइंग एन ऑडियंस, आई एम टेलिंग यू दिस, इट इज आवर ड्यूटी टू स्पीक अगेंस्ट दिस क्रैप, दिस शिट। 2026 में हम सब लोग अभी आज, है ना? तो अब मुझे लगता है कि वीडियो टेक डाउन होने वाली है जल्द से जल्द, और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है अभी चैनल के लिए, क्योंकि ये लोग नहीं रुकने वाले। इन्होंने पुष्पा में भी ब्लाउज में हाथ डालने वाला सीन डाला था, और वो गंदा वाला होती है फीलिंग, वो जो एक घटिया गाना जो डाला था उन्होंने, उसमें जिस तरीके की कोरियोग्राफी है, बीइंग अ हस्बैंड वाइफ, स्टिल इट वाज वेरी ऑकवर्ड टू वॉच। अब इन्होंने वही पैंतरा इस पिक्चर में भी चिपका दिया है। इसके बाद अब आने वाली हर एक पिक्चर में यही पैंतरा चिपकाते रहेंगे, और मतलब स्ट्राइक मार देंगे। ये तो वो पुराने पैंतरे थे एक्चुअली इनके, अभी इन्होंने नया पैंतरा इस्तेमाल कर कोर्ट के ऑर्डर भेज दे रहे हैं। अभी क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग चैनल पे आपको अपडेट्स देते रहेंगे अभी, क्योंकि ये पहला केस है हम सभी के चैनल के साथ। तो मेरे बाकी के फेलो जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ ये बहुत बार हो चुका है ऑलरेडी। सम ऑफ द क्रिएटर्स आर ऑलरेडी इन आर टच, तो हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बट आगे क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता है। वीडियो जल्द से जल्द टेक डाउन होने वाली है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लो। और अपने आने वाली अगर अच्छे सिनेमा अगर आप चाहते हो इस भारत से बने, और ऐसा शिटी सिनेमा ना बने, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए। बहुत ज़रूरी है आवाज़ उठाना सच्चे कॉज के लिए। कोई सिंपैथी कार्ड नहीं प्ले कर रही हूँ मैं, और मुझे लगता है कि हम सबको पता है, हम सब लोग बहुत ही अवेयर हैं, हम सब लोग क्या काम कर रहे हैं, किस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हम एक बेहतर भविष्य चाहते हैं सिनेमा के लिए, भारत के सिनेमा के लिए। ये क्रैप नहीं देखना चाहती हूँ मैं, अपने परिवार के साथ तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ।
परिवार की फिल्म ऐसे करके जो बेचते हैं ना ये लोग ऐसी पिक्चरों को, ये सच्ची ब्रेन वॉशिंग है और इसके अगेंस्ट एक्चुअली आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और आप फिल्म मेकर से भी मेरा निवेदन है कि यार अच्छे राइटर्स ले लो, अच्छा रिसर्च कर लो, कुछ नहीं करना, बस 1 साल क्या करो, पूरे रिव्यूअर्स की जितनी भी कम्युनिटी है ना, उन सभी के सारे वीडियोस देख डालो। इट्स रियली दैट सिंपल। ऑल्सो जस्ट गो थ्रू ऑल द कमेंट्स, क्योंकि हमारे चैनल के नीचे जो लोग हैं ना, वो नॉर्मल ऑडियंस नहीं है, वो सिनेफाइल्स है जो सच्चे आर्ट की कदर करना जानते हैं। तो उनके कमेंट्स की अहमियत दिमाग में डाल लो और उस तरीके की पिक्चरें बनाओ, है ना। 4-5 पिक्चरों को एक मिक्सी में डाल दो और फिर उसमें मेल गेज के लिए बस एक एक्ट्रेस को डाल दो, हो गया। फिर नेवल के शॉट्स चल रहे हो, और अगर इतना ही तुमको लग रहा है कि तुम सही हो और हम सब लोग गलत है, तो क्यों माफी मांग रहे हो फिर? मतलब लोगों के सामने तुम ऐसे दिखा रहे हो कि ओ माय गॉड वी आर सो सॉरी, गलती से हो गया हमारी तरफ से, और बाद में तुम चोरी छुप के रातों रात सारे क्रिएटर्स को नोटिस भेज रहे हो। तो ये जो तुम्हारा डबल ढोलकी पना है, या फिर ये जो तुम्हारा एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड्स है, ये पूरे भारत के सामने आने चाहिए। बाकी यार आप लोगों की क्या राय है? आप चैनल से जुड़े रहो, अपडेट्स आते रहेंगे, मैं आपको बताते जाऊंगी क्या क्या होता है आगे। देखते हैं। पीस आउट।